स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसने हर रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी है। यह कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की जांच नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल और बरसों पुरानी साजिश के पर्दाफाश की दास्तान है। ऋषि, जो शहर का काबिल और ईमानदार एसपी माना जाता है, बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसका बीता हुआ रिश्ता है, जिसे वह आज तक एक धोखे की कहानी मानता आया है। उसे लगता रहा कि उसकी एक्स वाइफ झनक ने पैसों या किसी लालच में उसे छोड़ दिया और उसकी शादी अदिति से महज हालात का समझौता थी। लेकिन कहते हैं कि सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन खुद रास्ता बना ही लेता है। उसी सच का दरवाजा आज ऋषि के सामने खुलने वाला है। देर रात पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसरा है। चारों तरफ खामोशी है, बस ऋषि के केबिन में टेबल लैंप की पीली रोशनी जल रही है। वह खुद को काम में डुबोए रखना चाहता है ताकि घर लौटने की जल्दी न हो, क्योंकि वहां सुकून नहीं, सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता है। इसी दौरान वह एक पुराने केस की दोबारा जांच कर रहा है, जो एक नामी होटल से जुड़ा था, जहां सालों पहले हाई प्रोफाइल लोगों की गुप्त मीटिंग्स होती थी। उसे खबर मिलती है कि होटल के पुराने सर्वर से कुछ डिलीट की हुई सीसीटीवी फुटेज रिकवर हुई है। एक पुलिस अफसर की तेज नजर तारीखों को स्क्रॉल करते हुए अचानक एक तारीख पर ठहर जाती है। वही तारीख जो उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दिन थी, जब झनक ने उससे तलाक की बात कही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह सोचता है कि उस मनहूस दिन से पहले आखिर हुआ क्या था। कांपते हाथों से वह फाइल खोलता है। स्क्रीन पर जो दृश्य उभरता है, उसे देखकर ऋषि की सांस अटक जाती है। एक वीरान कॉरिडोर में दो महिलाएं खड़ी हैं। एक तरफ अर्शी मुखर्जी, उसकी सास और अनिरुद्ध की पत्नी, और दूसरी तरफ डरी सहमी झनक। बिना आवाज के भी सब कुछ साफ समझ आ रहा है। अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल है, उंगली झनक की तरफ उठी हुई है, और झनक रोते हुए उसके पैरों में गिरने की कोशिश कर रही है। ऋषि तुरंत ऑडियो बढ़ाता है और जो शब्द सुनाई देते हैं, वे उसकी पूरी दुनिया हिला देते हैं। अर्शी झनक को धमका रही है कि अगर उसने ऋषि को नहीं छोड़ा तो वह उसके करियर को बर्बाद कर देगी, झूठे केस लगाकर उसकी वर्दी उतरवा देगी। झनक की रोती हुई आवाज गूंजती है कि वह चली जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, बस ऋषि के करियर को कुछ न हो। उसी पल ऋषि की आंखों के सामने पूरा अतीत घूम जाता है। उसे याद आता है कि उसने झनक को कितना गलत कहा था, बेवफा और मतलबी समझा था। आज उसे समझ आता है कि वह धोखा नहीं, बल्कि कुर्बानी थी। झनक ने अपनी खुशियों का गला घोंट दिया ताकि उसका प्यार सुरक्षित रहे। ऋषि का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। वह कांच का पेपरवेट दीवार पर दे मारता है। उसका भरोसा चकनाचूर हो चुका है। उसे एहसास होता है कि असली गुनहगार उसके सामने ही रहा और वह अंधा बना रहा। बिना देर किए वह पेन ड्राइव जेब में डालता है और सीधे मुखर्जी हाउस जाने का फैसला करता है। तेज बारिश हो रही है। सड़क पर पानी छलक रहा है और ऋषि की गाड़ी हवा से बातें कर रही है। उसके दिल में अपराध बोध और गुस्से की आग एक साथ जल रही है। घर पहुंचकर वह बिना छाता लिए भीगता हुआ दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। पूरा घर जाग जाता है। अनिरुद्ध, अदिति और अर्शी सब नीचे आ जाते हैं। अदिति उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि हाथ झटक देता है। उसकी नजरें सिर्फ अर्शी पर टिकी हैं। बिना कुछ कहे वह पेन ड्राइव टीवी में लगाता है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर वही फुटेज चलती है। अर्शी की धमकी, झनक की बेपसी, सब कुछ सबके सामने आ जाता है। अनिरुद्ध पत्थर की तरह खड़े रह जाते हैं। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आता है कि जिस औरत को वह दुश्मन समझती रही, वही असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। वीडियो खत्म होते ही ऋषि अर्शी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही है। वह कहता है कि आपने सिर्फ झनक को मुझसे दूर नहीं किया, आपने मेरे प्यार का कत्ल किया है। अनिरुद्ध भी टूटे हुए स्वर में अर्शी से सवाल करता है। अर्शी सफाई देने की कोशिश करती है कि उसने यह सब अदिति के लिए किया,
लेकिन ऋषि उसे रोक देता है और कहता है कि झूठ के सहारे किसी की जिंदगी नहीं बसती। अदिति फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखे की नींव पर खड़ी थी। ऋषि की आंखों में अब सिर्फ झनक की तस्वीर है। वह अनिरुद्ध से माफी मांगता है और कहता है कि अब वह इस झूठ के साथ नहीं जी सकता। उसका हर पल झनक का है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है। पीछे से अर्शी की आवाज आती है, लेकिन वह नहीं रुकता। अर्शी की चीख हॉल में गूंजती है कि वह अदिति को छोड़कर नहीं जा सकता। समाज क्या कहेगा, रिश्तों की इज्जत का क्या होगा। दरवाजे तक पहुंच चुका ऋषि रुक जाता है। वह धीरे से पलटता है और ऐसी नजर से अर्शी को देखता है जिसमें न गुस्सा है न नफरत, सिर्फ सच्चाई का बोझ है। वह शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि समाज का डर दिखाकर ही आपने झनक को मेरी जिंदगी से भगा दिया था, लेकिन अब मुझे समाज से नहीं, अपनी अंतरात्मा से डर लगता है। मैं उस झनक को ढूंढने जा रहा हूँ जिसे आपने मारा नहीं, पर जिंदा लाश बना दिया। और याद रखिए, अगर आपने अब झनक की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं यह भूल जाऊंगा कि आप मेरी सास है, तब कानून बोलेगा। इतना कहकर ऋषि बारिश में बाहर निकल जाता है। पीछे हॉल में सिर्फ रोने की आवाजें और टूटे रिश्तों का सन्नाटा रह जाता है। अनिरुद्ध घृणा से अर्शी की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अदिति जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोती रहती है। बारिश की तेज धाराओं के बीच ऋषि अपनी सरकारी जीप लेकर अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ता है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 साल बाद झनक को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। वक्त ने इंसान की पहचान बदल दी होती है, पते मिट जाते हैं, हालात पलट जाते हैं। उसका फोन लगातार बज रहा है, कभी थाने से, कभी घर से, लेकिन वह उसे बंद कर डैशबोर्ड पर फेंक देता है। उसे सिर्फ एक धुंधली सी याद रास्ता दिखा रही है। तलाक के वक्त झनक ने अपने किसी दूर के रिश्तेदार का जिक्र किया था जो शहर के बाहरी इलाके की एक झोपड़पट्टी में रहता था। वही उसकी आखिरी उम्मीद है। जीप शहर की चमक छोड़कर कीचड़ भरी गलियों में मुड़ती है। सायरन की आवाज सुनकर लोग खिड़कियों से झांकते हैं। ऋषि का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। कहीं बहुत देर न हो गई हो, कहीं झनक शहर छोड़ न चुकी हो। आखिर एक बूढ़ा आदमी उसकी दिखाई हुई तस्वीर देखकर एक टूटे से कमरे की तरफ इशारा करता है। एक कमजोर सा बल्ब टिमटिमा रहा है। ऋषि के कदम लड़खड़ा जाते हैं। क्या यही उसकी झनक का ठिकाना है? वह चौखट पर खड़ा होकर अंदर झांकता है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक टूटी खाट पर झनक बैठी है, खांसते हुए सिलाई मशीन चला रही है। उसके कपड़े पुराने हैं, चेहरे की चमक बुझ चुकी है, आंखों के नीचे गहरे साए हैं। वह किसी मजदूर की तरह अपने पेट के लिए जूझ रही है। ऋषि की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह अनजाने में सिसक पड़ता है। झनक चौंक कर सिर उठाती है और दरवाजे पर खड़े वर्दी वाले आदमी को देखकर डर जाती है। उसे लगता है कोई नया जुल्म होने वाला है। वह दीवार से सटकर हाथ जोड़ती है और रोते हुए कहती है कि वह बहुत दूर चली आई है, उसकी वजह से ऋषि की नौकरी को कुछ नहीं होगा, वह वादा करती है। इन शब्दों से ऋषि टूट जाता है। वह दौड़कर उसके पास जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके कांपते हाथ अपने हाथों में लेकर रोने लगता है। वह बार बार माफी मांगता है, कहता है कि वह अंधा था, उसने उसे गलत समझा, जबकि असली गुनहगार कोई और थे। वह बताता है कि उसने सब देख लिया है, अर्शी का वीडियो, धमकियां, ब्लैकमेलिंग, उसकी कुर्बानी। अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। झनक को जैसे यकीन ही नहीं होता। उसका शरीर जवाब दे देता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। तेज बुखार में तप रही झनक को ऋषि उठाकर बाहर लाता है। बस्ती के लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं। वह उसे जीप में लिटाकर सीधा सिटी हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते भर वह उसके माथे को सहलाता रहता है, जैसे हर सांस के साथ उसे जिंदगी से बांधे रखना चाहता हो। हॉस्पिटल के ठंडे गलियारों में वह दीवार से सिर टिकाए खड़ा रहता है। डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे हैं। उसी बेचैनी में वह अदिति को फोन करता है और सख्त आवाज में बस इतना कहता है कि तुरंत हॉस्पिटल आ जाएं और अपने पिता को भी साथ लाएं।
आधे घंटे बाद अदिति और अनिरुद्ध दौड़ते हुए आते हैं। ऋषि उन्हें कांच के दरवाजे के पास ले जाकर अंदर दिखाता है। झनक बेहोश पड़ी है, ड्रिप लगी है, ऑक्सीजन मास्क लगा है। वह अदिति से कहता है कि यह वही कीमत है जो झनक ने उनकी झूठी शादी के लिए चुकाई है। क्या वह अब भी उस मंगलसूत्र को पहनना चाहेगी? अदिति कांप उठती है। अनिरुद्ध रो पड़ते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि झनक को होश आ गया है। अंदर जाकर झनक ऋषि को देखकर घबरा जाती है, फिर पीछे खड़ी अदिति को देखकर और डर जाती है। वह ड्रिप नोचने लगती है और कहती है कि वह चली जाएगी, माँ जी ने मना किया था। तभी अदिति आगे बढ़ती है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगती है। वह कहती है कि असली दीवार वही और उसकी माँ थे। सबके सामने वह मंगलसूत्र उतारकर ऋषि के हाथ में रख देती है और कहती है कि यह हक सिर्फ झनक का था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि अदिति के सिर पर हाथ रखता है और उसके फैसले की इज्जत करता है। उसी पल अर्शी का फोन आता है। स्पीकर पर ऋषि उसे बताता है कि वह झनक को लेकर आ रहा है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। फोन के उस पार खामोशी छा जाती है। ऋषि झनक का हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सुकून है। 2 साल बाद बिछड़े दिल फिर से जुड़ते हैं। यह मिलन सिर्फ प्यार का नहीं, सच्चाई की जीत का है और वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है।